So let me start. अब तो जॉब एरर क्रिएट इस करके दिखाएंगे पहले। पहला स्टेप ये होगा कि ये ठीक है। प्रोसीजर हम बनाएं जिसमें मतलब इस बेसिकली एजेंडा क्या होगा इस मैंने वीडियो का या क्लासेस का कि हम डायनामिकली कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे बैकअप। तो उसके लिए ठीक है। हम एक प्रोसीजर डायनामिक प्रोसीजर बनाएंगे। डायनामिक का मतलब ये है कि ये जो भी वैल्यू है डेटाबेस के नेम, बैकअप टाइप और बैकअप पाथ ये डायनामिक होगा। ये पाथ ठीक है। हम भेजेंगे, डेटाबेस नेम भेजेंगे, बैकअप का नाम टाइप भेजेंगे, फुल डिफरेंशियल। बेसिकली इसके अंदर हम कवर कर रहे हैं कि यूजर क्या करेगा, ये कमेंट के लिए फुल डालेगा, डिफ डालेगा और लॉग। लॉग डालेगा, यही डालेगा। ठीक है। ठीक। दूसरा यहाँ पे पाथ भेजेगा, जस्ट लाइक एग्जांपल हम कर सकते हैं कि जैसे उसने जी कॉलर बैकअप ये डाल दिया मैंने। ठीक है। डीबी नेम, यहाँ पे जो भी आपके पास डीबी है आप जो भी डेटाबेस होगा दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा डेमो है, यहाँ पे डेमो डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। तो कल के डेट में ये प्रोसीजर आपको हेल्प ये करेगा कि किसी भी डेटाबेस को बैकअप आप ले सकते हैं, बार बार बैकअप वाला कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा नहीं। और इसके जितने भी टाइप होते हैं बैकअप का वो ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, ये 3 पैरामीटर भेजा है, इसमें एक बैकअप सीक्वल बनाया है, बेसिकली ये बैकअप का कमांड बनाया है। तो आपने देखा है कि ऐसे बैकअप कमांड ये होता है। तो वो सिंपल हमने बैकअप का कमांड इसमें सेव कर रहा है और चेक करेगा फुल होगा तो उसमें डेटाबेस होगा, उसके बाद डिफ होगा तो विथ डिफरेंशियल होगा, लास्ट में तो हार्ड कोडेड डिफरेंशियल है, और अगर लॉग होगा तो लॉग यहाँ पे हो जाएगा, डेटाबेस होगा तो डेटाबेस हो गया। तो बेसिकली ये ठीक है। हमें क्वेरी जनरेट ही करेगा। अगर आपको डेमो के लिए मैं प्रिंट करूँ, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि फाइनली ये क्या बन रहा है। तो आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे इस प्रोसीजर को, तो एग्जीक्यूट हमने बंद कर दिया है। तो आप देखिए ये कमांड बनेगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट है। ओके, तो आप प्रिंट पे मैंने लिख दिया है कि क्या प्रिंट है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं प्रिंट, मैंने लिख दिया बैकअप कमांड। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो बेसिकली ये आपको मैसेज आएगा कि आपका बैकअप कमांड है नीचे वाला, और आप ये देखेंगे जैसे मैं ये कुछ भी यहाँ पे डेमो लिख दूँ, XYG लिख दूँ, तो ये देखिए क्या बनेगा। आप देखिए लिखा होगा बैकअप बैकअप डेटाबेस कमांड। XYG एंड दिस दिस वन फाइल, एंड देखिए ऊपर। XYG और विथ कंप्रेशन। आपने डिफ और लिखा तो ऊपर। डिफ है, ठीक। अगर यहाँ फुल लिखेंगे तो फुल आपका क्वेरी का फुल आएगा। आउटपुट आपका बन जाएगा। एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली आप एग्जीक्यूट करेंगे और इसको चलाएंगे। ठीक है। तो ठीक अब है। अब क्या होगा कि इतने बड़ा क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना स्टेटमेंट आपको लिखना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आप ठीक इस है। प्रोसीजर को कॉल करेंगे और जॉब क्रिएट करेंगे तो वो काम करेगा। हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इसको जॉब कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैंने आई थिंक एक हमने क्रिएट किया था, उसी को करते हैं, दिखाता हाँ। हूँ मैं आपको। या कहेंगे तो मैं ये काम करता हूँ, नया क्रिएट कर देता हूँ। तो नया क्रिएट करने के लिए आपको मेन फोकस करना है जो स्टेप्स होता है, स्टेप्स, बाकी सब कुछ मतलब यूजर इन्फॉर्मेशन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टेप में पास जो क्वेरी रखते हैं। जिसमें क्वेरी आप डालते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे एसबीआई डेटाबेस का बैकअप लेना है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। न्यू जॉब करूंगा, इसका लिख देता हूँ बैकअप मैसेज के लिए ठीक है। एसबीआई डीबी। ओके, मैं लिख ठीक है। देता हूँ फुल, लिखिए फुल लिख देता हूँ, फुल फुल बैकअप। बैकअप एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है। तो जिससे क्या ठीक है। होगा कि ये जॉब के नेम से पता लग जाएगा ये जॉब अंदर से काम क्या करता होगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आप स्टेप में जाएंगे, यही स्टेप मेन है, इसमें न्यू करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं कहना बैकअप स्टेप लिख देता हूँ, बैकअप स्टेप, सिंपल, ये भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ठीक है। जो प्रोसीजर जहाँ पे है, जैसे कि हमने कमांड चलाया है, ये प्रोसीजर मास्टर के अंदर है तो मास्टर मैंने लिखा है।
अब मुझे चाहिए कि किस डेटाबेस का बैकअप लेना है। जैसे आपको मैंने बताया कि एसपीआईडीबी, तो एकदम सेम वही एसपीआईडीबी आप डालेंगे। आपको पूरे क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ हाँ पे जाता हूँ। सॉरी, ये बैकअप वही हो रहा है लग रहा है। तो मैं ये काम करता हाँ। हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम होगा एसबीआई, एसबीआई ठीक। डीबी डीबी। बैकअप, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सबसे बेटर क्या उस करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ बैकअप, ओके। और ठीक है। बैकअप के अंदर मैं एक कट किया और इसका नाम एसबीआई डीबी लिख दिया। देखिए डीबी। इसमें बैकअप होगा एसबीआई डीबी का। इस पे डीबी का। हाँ, तो इसको कॉपी किया। इसको। और भी अगर आप चाहिए तो आप कर लीजिएगा, जो भी आपकी एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है। ठीक है। और वो एक्स वाई जेड की जगह डीमोड एक्स वाई डीबी। हाँ हाँ, अब तो ये काम करता हूँ, ये आपका हो गया कट। पाथ में पाथ डालूंगा मैं, जो पाथ हमें चाहिए, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ठीक है। एसबीआई डीबी है तो एसबीआई डीबी लिख देंगे। फुल ठीक चाहिए है। तो फुल लिख देंगे। इसको कॉपी किए और जॉब के स्टेप में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको ठीक है। पार्स ठीक है। कर देंगे। पार्स मतलब क्वेरी राइट है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, चेक कर लो। इसको ओके कर दिया। अब नया स्टेप, शेड्यूल। हमें स्टेप पे शेड्यूल करना है कि अच्छा। एवरी मिनट मैं लिख देता हूँ एस बी आई डी बी डीबी। बस। बैकअप एवरी एवरी मिनट। अब देखिए क्या होगा, इसे क्या होगा कि एवरी मिनट मैंने लिख दिया, तो इस जॉब के शेड्यूल से पता लग जाएगा कि बेसिकली क्या कर हमें। रहा है। मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब नहीं। ये जॉब बन गया। और आप देखें, अगर मैनुअली इसको मैं चलाऊं, हमने लिखा एस वी बैकअप, आई डीबी। बैकअप ही लिखता हूँ कि हो सकता है वो अब ठीक है। कम हो जाएगा लिस्ट, ओके। यहाँ पे देखिए हमने बनाया था फुल बैकअप एसबीआई डीबी, यही वाला था। हाँ। हाँ। कल के डेट में मुझे इसी जॉब को कॉपी बनाना है, लेकिन इसमें खाली चेंज क्या करना है, फुल डिफरेंशियल करना है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे। देखिए क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, स्क्रिप्ट करूंगा, इसका स्क्रिप्ट मुझे मिल जाएगा, ठीक ठीक है। है। स्क्रिप्ट मिल गया। और क्या चेंज करूंगा, आप देखिए कितना इजी काम है लाइफ में। फूल। तो फूल की यहाँ जगह पे डिफरेंशियल। फुल के जगह हम खाली मैसेज है, तो मैसेज है जो यूजर को पता लगे, डिफ मैंने ठीक लिख है। दिया, ओके। और ठीक कमांड है। भी यहीं पे चेंज कर दूंगा, मैं कुछ नहीं करने जाऊंगा। कमांड क्या होगा, एसबीआई डीबी रहना ही चाहिए, यहाँ पे खाली कर ठीक दूंगा है। वन। डिफ, गिफ्ट। ठीक है। और सब कुछ वही सेम रखते हैं। एवरी 1 मिनट है और मैं इसको ठीक है। रन करा दूंगा। देखिए आपका एक जॉब बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा ए डिफ बैकअप एसबीआई डीबी। आप रन कराइए। ठीक है। और यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट रिफ्रेश करेंगे, सॉरी यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश तो देखिए आपका आ गया ये फुल और ये होगा डिफ। एक डिप। हम्म, इसका शेड्यूल अगर चेंज करना है तो प्रॉपर्टी में जाएंगे। शेड्यूल में चाहता हूँ कि दो तीन जैसे कि मिनट। जो भी आपको शेड्यूल हो, हम चाहते नहीं जैसे वो फुल होना चाहिए, ये डेली होना चाहिए, ओके। ये डेली कह ठीक रहा है। हूँ कि मैं जैसे कह दिया कि डेली 12 बजे हो, ओके कर दिया। ये 12 बजे ठीक है। होना चाहिए। और ये भी हो सकता है ये डेली होना चाहिए। और इसमें और भी हम कर सकते हैं कि वीकली करके और डेली ना करके वीकली कर दूंगा। और बोल दूंगा कि आपके हिसाब से मंडे, सैटरडे, मंडे टू। संडे, ठीक। फ्राइडे, संडे, नॉट फॉर सैटरडे, ठीक है। बिकॉज व्हाट आई कैन सैटरडे को डू, हम फुल बैकअप ले रहे हैं। हल लेंगे, ठीक है, ठीक। ओके। तो मैं इसको ओके कर दूंगा, समझ गए। और फुल में ठीक भी है। जाके जैसा अभी चलने दीजिए कि आपको पता वन। लग जाए कि बैकअप हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हाँ। जाएंगे और क्या हुआ, अरे मैंने कुछ और चेंज कर दिया क्या, वो नहीं चल रहा शेड्यूल में कहीं हम है। इसका मिस्टेक शेड्यूल नहीं है में करते, हाँ चलिए देख लेते हैं। शेड्यूल में मैंने गया और इसको एडिट करते हैं। एडिट। ओ ओ ओ वीकली, हमने डेली, ये फुल बैकअप को चेंज किया था हमने, ओहो। फुल बैकअप को चेंज किया था, ओके अभी पता लग जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है, जर्नल में जाइए, इस ओहो फुल का चेंज कर दिया था, फुल सॉरी। बैकअप। तो यहाँ शेड्यूल में अभी टेस्टिंग के लिए वो रख लेते हैं कि हमें एक एवरी 1 मिनट हाँ। होना चाहिए। तो मैंने डेली कर दिया एवरी ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट। ओके कर दिया। ये फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि डेमो है। हाँ। और इसको मैंने कर दिया कि एक्सेप्ट सैटरडे, ओके। तो मैं हाँ इसके जी। एडिट करूंगा। यहाँ पे अगर कुछ टाइटल भी चेंज करना है, एसबीआई डिफ बैकअप एवरी मिनट नहीं,
एवरी डे, सब सब डे मैंने लिख दिया और यहाँ पे 12 डाल दिया। ठीक हम्म है, मैं हम्म वही शेड्यूल करना है, वीकली जाऊंगा और ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एवरी 1 मिनट नहीं करेंगे, 12 बजे होना 12 चाहिए। एम ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इसका लॉग बनाना है तो सिंपली इसी को जाएंगे, यहाँ डिफ के जगह पे क्या कर जहाँ देंगे, डिफ है वहां पे लॉग। लॉग कर देंगे जिससे पता लगे। फिर ठीक ठीक है। है, यहाँ पे पैरामीटर में आपका लॉग हो गया। लॉग। SBID भी ही रहने देते हैं ठीक है। और आई थिंक यहाँ पे भी टाइटल जैसे लिखना है, SBI लॉग बैकअप एवरी। एवरी 15 मिनट या एवरी ठीक है। 30 मिनट्स। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको करना है, यहाँ पे मैं इसको सेव रन कराऊंगा, इसको रन कराइए। अब देखिए यहाँ पे एक और जॉब बन गया होगा, तो आपको एफर्ट नहीं लगाना, प्रोसीजर एक ही काम कर रहा है, बस देख रहे हैं। चेंज करते जाना। ठीक है। हाँ, शेड्यूल में जाते हैं और इसको एवरी 30 मिनट किए, तो आप कहेंगे ठीक है। डेली। ठीक है, एवरी 30 मिनट। 30 मिनट्स। ओके, यहाँ मिनट कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, तो ये आपका ठीक है। शेड्यूल हो गया। तो ये तीनों कितना इजी हो गया, आप एक प्रोसीजर हाँ डेवलप किए, वो सारे के लिए काम कर रहा है। कर गया। तो इफ यू कैन चेक, लेट मी चेक व्हाट इज एडिट स्टेटस। कर। ओहो हो, सो बेसिकली ओके, बैकअप क्यों नहीं हुआ, फिर से 1 सेकेंड भी आओ, चेक करना पड़ेगा। मैं फुल में जाता हूँ, आई थिंक इसको फिर इसी को चेंज नहीं कर दिया। ओ, एवरी 30 मिनट्स वाला कर दिया इसको, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है क्या? एवरी 30 मिनट्स। डेली मैंने किया, डेली कर देता हूँ, एवरी मिनट कर देता हूँ। रुकिए, हाँ, हो सकता है कि उसका इंटीग्रेशन एक ही जॉब बना हो। ओके ओके, ये हो हाँ सकता है। अब इसको चेक करेंगे, उसको फिक्स कर लेंगे दोबारा। पहले ये देख लेते हैं हमारा हाँ। बैकअप, ये मैन्युअली हिट करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ठीक है। ठीक है, वो शेड्यूल पे जब चलेगा चलेगा। देन ठीक है। हम देखिए यहाँ पे जाते हैं और देखिए यहाँ पे फाइल बनना चाहिए, नहीं बना इट मीन्स कि हमारा इशू है प्रोसीजर में भी। ओके। पहले देखते हैं कि वो जॉब चला कि नहीं। और ये तो ठीक है। कंप्लीट हो गया, सॉरी, हाँ। ये कंप्लीट हो गया, तो इसकी हम व्यू हिस्ट्री करते हैं। ये ठीक तो है। चल गया है। कहाँ पर ओ- गया ये फुल बैकअप SBI टीवी? ओके, इसको ठीक देखिए है। ऐसे लॉग देखेंगे। आपको मेरा टारगेट ये था कि हमें कैसे चेक करना है, तो उस पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू हिस्ट्री भी पे हिस्ट्री चलेंगे, पे। व्यू हिस्ट्री पे ठीक है। क्लिक करेंगे, जिससे आपको ठीक है। पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि लास्ट जो भी आपका एग्जीक्यूशन हुआ था, वो फेलियर है या पास है या जो भी है। ठीक है, अगर व्यू फेलियर हिस्ट्री हो में। गया तो फिर हम एरर लेग पर जाके देखेंगे ना? हाँ, आपको मैं अभी टिपिकल। बताऊं, इसी इसी में देखेंगे, आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। उसका वही तो मेरा मेन गोल वही है। ठीक है। लेकिन ये बैकअप नहीं हुआ, इसके बारे में हम सोचते हैं। पहले देखते हैं प्रोसीजर में क्या प्रोसीजर हुआ। देखते हैं इसका। ठीक है, प्रोसीजर नहीं देखते हैं, पहले जो कमांड पर बना एक है, इसकी कमांड निकाल प्रॉपर्टीज के इसको लाते ओपन हैं। करते इसकी हैं। प्रॉपर्टी में स्टेप में जाते हैं, इसको ठीक है। एडिट करेंगे बैकअप स्टेप्स को, इसको थोड़ा कॉपी हाँ करते हैं, दे क्या रहा ये है कि बैकअप बना भी है क्या। मैं यहाँ पे सीक्वल में जाऊंगा और इसको चलाऊंगा, तो क्या है, बैकअप दिस SBI फुल DB दिस। तो इसको थोड़ा हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो बेसिकली आपका ये बना। ओके, ठीक है। ये होने के बाद ये अगर कमांड चलाऊं तो चला कि नहीं, मैं ये टेस्ट करना है। ओह, इट्स वर्किंग फाइन, चलो। सो बेसिकली नाउ यहाँ पे ठीक है। डाटा भी बन गया। आगे। इट मीन्स कि सीक्वल जॉब में कोई दिक्कत है जो चला नहीं रहा है। ओके, तो इसको कैंसिल ठीक करते हैं, है। यानी सबको ठीक है। अब शेड्यूल में ही देखना है। ओके, एवरी डे, मैंने एवरी मिनट्स। इसका लॉग बैकअप का है ना? ओके, ये लॉग बैकअप इसमें मैपिंग हो गया है क्या, हाँ। सॉरी, मैं तो लेकिन ये फुल। ओहो, इसकी मैप, ऑटोमेटिक कुछ मैपिंग गड़बड़ हो रहा है। मैपिंग मैपिंग गड़बड़ जब भी आप दे रहे हैं ना डिफरेंशियल लॉग में, तो ऑटोमेटिक फुल बैकअप में चला जा रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैंने क्या किया, इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव कर जो देते हैं। भी। अब फ्रेश एक ठीक नया है। जॉब बनाते हैं, ठीक है। फुल बैकअप। ओके, डेमो डीबी SBI DB, SBI DB है बना ना। हुआ। अच्छा हाँ। नहीं नहीं नहीं, SBI DB। मैंने क्या किया, फुल DB एवरी, मैं टेस्ट करता हूँ ना,
एवरी एवरी डे, मिनट, ठीक है। एवरी मिनट, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डेली, ऑकरिंग इसका एवरी मिनट्स। मिनट। ओके। ओके। ओके, सो अब देखते, अब इसको स्टार्ट करते मैन्युअली। वहाँ ठीक फाइल है। एक और क्रिएट होना चाहिए अगर सब कुछ ठीक है तो, और नहीं क्रिएट हो रहा है तो इट मीन्स कि इसका कोई इस इसका स्क्रिप्ट देखा जाएगा। स्क्रिप्ट तो ठीक है। ओके, फिर से देखते, क्या पता वो चेंज नहीं ना हुआ हो। प्रॉपर्टीज में गया, स्टेप्स में गया, शेड्यूल में गया, फुल ये तो बैकअप है, ठीक है। यहाँ पे शेड्यूल तो ठीक है स्टार्ट इसका। शेड्यूल 12 बजे। ठीक है। रिकरिंग। मैं ये काम करता हूँ, वन टाइम करता हूँ, ठीक है। 9:50 नहीं, 9:51 में करता हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके करता हूँ। अब देखते हैं, ये शेड्यूल कुछ इशू लग रहा है मुझे। ये तो चल रहा है बट दे आर इधर नॉट, चल रहा है। कोई एरर भी नहीं आ रहा ना। नहीं। तो हमें देखना है कि क्या हो रहा है। ओके, नाउ दे एग्जीक्यूटेड। अब चेक करते हैं, अरे फाइल नहीं आ रहा है। कहीं फोल्डर के अंदर फोल्डर रखे हैं इसके कारण। हाँ। देखिए, कुछ। आप ये देखेंगे प्रोसीजर में तो हमने शायद एग्जीक्यूट ही नहीं करा रहा। हमने तो कमांड ओ लिख दिया था। ओके, लेट मी चेक आवर प्रोसीजर बिकॉज आई क्रिएटेड इन मास्टर डेटाबेस। ओके, मास्टर। उसमें ओके। क्या एग्जीक्यूट स्टेटमेंट हमने हटा के प्रोसीजर। प्रिंट लगा दिया था, आपको पता होगा। लास्ट में प्रिंट लगाए थे कमांड देने के लिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए दिखने के लिए कमांड, ये प्रिंट करना था, हम्म। मुझे तो एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट हम मिस कर गए थे, ठीक है। तो इसकी जरूरत ठीक नहीं है। है, ये तो हमने केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप क्वेरी क्या बनता आप ही से लिख। पता लग ठीक। जाएगा। हाँ, लिख के आएगा। हाँ, तो ये अब हमें चाहिए एग्जीक्यूशन चाहिए, तो इसीलिए वो एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखिए ये हो गया। अब ओके सॉरी, इस पे एग्जीक्यूट का। आप F5 करेंगे, एग्जीक्यूट। अब वही ठीक अभी है। चलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप चेक करेंगे कि ये जो आपका व्यू हिस्ट्री देखते हैं। ओके, वन टाइम हमने सेट किया था, अब लेट मी हाँ, अब इसको चेंज, चेंज। डेली करना है और एवरी 1 मिनट्स। और एवरी। ओके, इसको बंद करते हैं। वो थोड़ा इशू हो गया था कि हमने जो प्रोसीजर चेंज किया था उस मिस कर गया, उसको हमने एडिट नहीं किया, तो मैंने क्या कर दिया, इसको स्टार्ट। रिकरिंग। ओके, स्टार्ट वेयर सीपी बिकम रिकरिंग चाहिए मुझे हर रिकरिंग। समय, डेली चाहिए, एवरी मुझे एवरी मिनट चाहिए। ओके कर दिया, ओके कर ठीक दिया। है। ओके ओके, व्हाट दे आर सेइंग, क्या है, एन बैकअप एक्सेप्शन। करंट में भी सम स्पेसिफिक इनवैलिड वैल्यूज। ओके, स्टार्ट टाइम में इनवैलिड वैल्यू है क्या क्या, ये स्टार्ट टाइम, हाँ यहाँ डेली। पे गड़बड़ हो गया। ये अच्छा, वो स्टार्ट तो टाइम, यहाँ पे बाय 12 डिफॉल्ट स्टार्ट टाइम हमें जैसे कि 12 हमने बजे चेंज से, किया था ना। वो वीकली करता हूँ, ये वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ठीक क्या है। होना चाहिए मैं आपको बताया था, दूसरे से देख लेते हैं, उसी का 12 से कॉपी। लेके 11 हाँ, ये ऐसे ही होगा। 59 तक। देखिए हाँ, ये वाला हाँ, होगा। ये है। 12 से लेके ओके, 59 तक। एक या 12 से लेके, ओके। 11, 59, अब 59। हमारा एवरी ये है, तो ये आप, अरे ये तो ठीक हो गया। ओके, लेट मी फिर कैंसिल, इसमें फुल पे जाते हैं, यहाँ कर देंगे यानी 12 12, 0, 0, 0, ठीक है। 0। ये ठीक है। पीएम था कि एम था। एम था, एम। ओके, एम से, और ये 11, 59, 11 59। 59। 59 59। 59। पीएम। ओके ओके कर पीएम, देंगे। पीएम, पीएम। ओके पीएम। सर। ठीक है। ओहो, कुछ और डे है, सेलेक्ट एटलीस्ट से वन। 1 डे। वीकली। वीकली शेड्यूल दे रहा है। अच्छा, ये वीकली शेड्यूल हमने सेलेक्ट नहीं किया ना, और ऊपर डेली करना पड़ेगा ना। आप कह रहे एम से जैसे कि पीएम, एरर दे रहा है कि 7 डेज में से 1 डे तो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब हो जाएगा। ये वाला कीजिए, हाँ। अरे हाँ, वो ऑप्शन मैंने भूल गया कि डेली, हाँ। उसका वीकली हमने सेलेक्टेड का, हाँ। डेली हमने हम। नहीं किया था, हाँ। अभी हाँ। आप चेक करेंगे तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। ये तो ठीक। माइनर इशू है, अभी हाँ, आपका ये 951 है। अब 52 में ठीक जो है। एग्जीक्यूट, अभी आपका होगा 56 में एग्जीक्यूट करेगा।
अब ठीक हमें है। जो मेन टारगेट है उस गोल पे आते हैं कि इसको फेलियर होता है तो क्या होगा। ठीक है। ठीक है, ये पास होगा। ये काम करते हैं, आई थिंक बैकअप स्टार्ट हो गया प्रोसीजर जो है ना, क्योंकि लॉग बैकअप जो दिए हैं, लॉग बैकअप तो कर ही रहा है अंदर अंदर हाँ का। हाँ वो हो रहा। अब इसको देख लेते हैं, एक बार हिस्ट्री आ जाए उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ओके, क्योंकि सब में एक ही बात है। और जो मेन मिस्टेक हो गया कि हमने जो जॉब प्रोसीजर जो एडिट किया था, हम प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं किया, प्रिंट प्रिंट एग्जीक्यूट करके वाला रखा स्टेटमेंट था। को हटा दिया था। हाँ। अब यहाँ पे हम फिर से एक बार इसको व्यू करते हैं, व्यू हिस्ट्री में जाएंगे जब भी फेलियर आपको चेक करना है। हाँ। 956 अभी हुआ नहीं क्या, क्या हुआ? ओके, अब इसमें आप एक और भी काम कर सकते हैं कि यहाँ पे होता है जॉब एक्टिविटी मॉनिटर, इसको क्लिक करेंगे, हाँ। कौन चल रहा है आपको पता लग जाएगा। डेमो रिव्यू फुल फ्लैग। तो यहाँ पे एक और चीज कीजिएगा। हाँ, एक चीज मैं जो मेन चलो। बताना मैं भूल गया था कि ये जरूर आपको ज्ञान होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे एक होता है, एक तो है कि इनेबल है कि नहीं, तो ये हमारे इनेबल ठीक जॉब है। नहीं है तो इसको केयर करने की जरूरत नहीं है, यानी डिसेबल है। ठीक है। ठीक है, ये सारे ठीक है। जब नो है, रेड है, इट मींस डिसेबल है। अब ये डिसेबल। इनेबल है। अब मुझे करना है, क्यों प्रेशर आ रहा है सर्वर पे, तो यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट वाला, तो यही केवल आपका जॉब चल रहा है। ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। यानी करंट ठीक है। स्टेटस से जॉब को आपका एग्जीक्यूट कर रहा। एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे एक होता है कि जो आपका फेलियर अलर्ट के लिए मुझे देखना है, जो अगर मैं आपको, चलिए उसको देखते हैं क्या कंडीशन हुआ फुल वाला का, उसके बाद इसको कवर करेंगे। फुल वाला ये है। हाँ। अगला, अगला लास्ट जो, नॉट। ओ शिट, शेड्यूल ही नॉट शेड्यूल है, ये तो कह रहा शेड्यूल ही नहीं है। ओ माय गॉड, एवरी, इसमें क्या मिस्टेक इनेबल है? नो। ओ, ये इनेबल नो कैसे हो गया, इनेबल करना, सॉरी, ये अरे हाँ इनेबल, वो हम आपका इनेबल ऑफ हो गया, हम वेट वो कर रहे हैं कि हम बैकअप, लोग चेंज किए थे ना तो इसलिए। तो इनेबल नहीं है। 957 अब के देखिए, बाद अब बताएगा कि अब 958 में 958 चले। लास्ट नेक्स्ट वन। ठीक है, तो ये 958 में चलेगा। लेट्स चेक। अब देखिए 55 हो ही गया, अभी 2-3 हाँ सेकंड में आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। हो गया ना, हो गया सक्सेस। हम्म, सक्सेस हो गया। अब देखिए लास्ट वन। बैकअप वाला देखिए, अब 59 का हो गया, तो अभी आप बैकअप जाके हाँ। देखेंगे, बैकअप यहाँ पे आ गया है। तो ये इसके लिए अभी बैकअप कौन सा आया है, तो ये 58 वाला आपका फुल बैकअप ए वाला आया है, देख रहे हैं। हाँ। हाँ। अगर वो सारे जॉब को डिसेबल कर दूं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली काम क्या। डिफ को मैंने बंद कर दिया, डिसेबल मतलब ठीक है। ऑफ, ऑफ। लॉग को डिसेबल ऑफ। ओके, और नेक्स्ट ठीक टारगेट है। आई एम डिलीटिंग दिस वन। ओके, फिफ्टी अब नाइन जो फिफ्टी अब नाइन अब पर। एक हम फूल को देखते हैं कि कब रन होगा। 59 पे। 59 पे, तो आई थिंक 59 इज नियर अबाउट। तो अभी जब फाइल चलेगा तो 59 में आपको फाइल यहाँ पे मिल जाएगा, तो पता लग जाएगा कि जॉब चल गया है। हाँ। ठीक है, अब इसका ठीक है। फेलियर हम मेन जहाँ पे डाइवर्ट हुए हैं, फेलियर के बारे में हम बात करते हैं कि फेलियर कहाँ। देखिए आपका बैकअप हो गया, आइए 959। ओके, और आप जाके देखेंगे, आप 59 नहीं, अब 60, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चल गया होगा। व्यू हिस्ट्री देखेंगे इंडिविजुअल के लिए, और हाँ। पूरे के देखना, पूरे जॉब का स्टेटस देखना तो जॉब एक्टिविटी मन एक्टिविटी बन। सबके लिए यहाँ पे देखेंगे। और एक इंडिविजुअल किसी को चाहिए तो राइट क्लिक एंड व्यू हिस्ट्री आप जी देखेंगे। से। अब थोड़ा सा एक हम चेंज करते हैं इसी के लिए, इस प्रॉपर्टी में ठीक गए, है। जो आपको फेलियर नोटिफाई करना है, मैं ठीक यहाँ है। पे गया। ठीक है, और सेटिंग। यहाँ पे डाटाबेस का नाम ऐसे डाल दिया, गलती से मुझे क्या हुआ, एस बाई बी मिस्टेक आई कुछ और। एस बी आई वन हो गया, जिसे मुझे पता नहीं ठीक है। एस बी आई वन है। और इसको ठीक मैं है। अगर ओके कर दूंगा, ओके कर दिया, तो अब देखते ठीक हैं है। कि नेक्स्ट आपका कब चलेगा। एक्टिविटी मॉनिटर में जाएंगे, और ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट कब चल रहा है, और वो फेल होना चाहिए, कहेगा और क्या बोलेगा वो आपको सामने पता लगेगा। यानी कि नेक्स्ट रन होगा 10 बजे, चल गया कि चलेगा। ओ आई थिंक, अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। आपका देखिए क्या आया, ये है नहीं एरर।
अब देखिए, अब इस यहाँ द पे आप जॉब कैसे फील्ड। देखें, यहाँ पे जाएंगे, स्टेटस में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए, ठीक है। यहाँ फेल वाला आ गया ऊपर लिस्ट में। हाँ, फिल आ गया। यानी फेल वाले को आपको ध्यान देना है कि क्यों फेल हुआ, तो कैसे इसको मॉनिटर करें, आप चेक करेंगे और फिक्स करेंगे। तो इस पे राइट क्लिक ठीक है। करेंगे और इस पे करेंगे व्यू हिस्ट्री, मतलब एक जॉब के बारे में ये, व्यू हिस्ट्री। ठीक है। अब इसको ऐसे देखने से पता नहीं लगेगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हम्म। जॉब फेल्ड। लेकिन इस मैसेज से आपको लग रहा है जेनरिक मैसेज है और इसे मुझे कोई पता नहीं लग रहा कि क्यों फेल हुआ है। नहीं। ठीक है, तो इसके लिए प्लस पे एक्सपेंड करेंगे, इस पे ठीक। क्लिक करेंगे और क्लिक होने के बाद अब बात करते हैं कि इस पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और डबल ठीक। क्लिक करने के बाद चाहे आप सिंगल भी क्लिक करेंगे, नीचे देखिए आपका ये एरर मैसेज होगा। ठीक है। ठीक है, इस एरर मैसेज को कॉपी करते हैं एज अ टेक्निकल गाइस। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा है दिस यूजर SBI 1 DB डज नॉट एग्जिस्ट, मेक ओके। श्योर नेम इनकरेक्ट, मेक श्योर दैट दैट नेम इज नेम इज इंटर इंटर्ड इन करेक्टली। इंटर करेक्टली। आप कभी भी डाटाबेस का नाम आप करेक्ट डालो, बेसिकली दे आर सेइंग। ठीक है, बैकअप डेटाबेस टर्मिनली एबनॉर्मली। ओके ठीक है। अब एक एरर है, दूसरा एरर थोड़ा और भी आपको रिप्रोड्यूस करता हूँ जिससे आपको माइंड में थोड़ा, एक बार करता हूँ प्रॉपर्टी में जाके, पहले इसको ठीक कर देता हूँ कि एक बार आपको पता लग जाएगा कि ठीक है। ठीक से रन हो गया। तो बेसिकली हमें डाटाबेस का नाम जो डाला है वो गलत डाला है। एस बी आई। ओनली आई हैव टू चेंज एंड नेक्स्ट ओके। रन दे विल कंप्लीट सक्सेसफुली। 10 2। 10, हाँ, तो 10 इसको 2। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपका अभी आपका सक्सेसफुल चल गया। देखिए, हाँ। ठीक है, हम्म। 2 बार फेल ठीक हुआ। है। अब आगे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं। ठीक है। एक मुझे नहीं पता, मतलब कि एक और इशू क्रिएट करना है जो आप कैसे फिक्स करेंगे, मेरा टारगेट यही है। फुल बैकअप ठीक में है। गए, यहाँ पे जो ये स्टेप में मैं गया तो एडिट किया और गलती से मेरा पता लग जाए कि मैंने यहाँ एफ ड्राइव ना कह के मैंने यहाँ कर दिया जेड ड्राइव। ओके, ठीक। और जेड ठीक है। ड्राइव डाला और जेड ड्राइव मेरे कंप्यूटर में नहीं है, सर्वर पे तो था। अब जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो जेड ड्राइव तो है ही नहीं, और नहीं। मेरा नेक्स्ट रन होगा तो फिर फेल होगा। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। आपका देखिए अभी सक्सीड है, अब 3 में नेक्स्ट रन होगा, 10 3 में आपका 10 3 में होने वाला है और अब फेल हो जाएगा। आप देखिए अभी सक्सेस है, सक्सीड है, आप देख पा रहे हैं। हाँ। अब मैं आपको अब फेल होगा। देखिए, ये आपका सक्सेड सक्सीड है। ठीक ठीक है। है, ये वाला आपका सक्सीड है। अब मैं इसको हाँ रिफ्रेश जी। करता हूँ। ओके, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके, इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये तो ठीक। फेल। ओके, फेल हो फेल हो गया। गया। अब ऊपर आ गए, हाँ। इस पे क्लिक करते ठीक है। हैं, डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो गया। नहीं, डबल क्लिक नहीं करा, इसकी व्यू हिस्ट्री पे करेंगे। व्यू ठीक है। हिस्ट्री पे आप उसका हिस्ट्री देखेंगे फेलियर का, और देखिए अभी फेल हो गया है। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि अब कब क्या करेंगे, प्लस को एक्सपेंड करेंगे। हो सकता है आपका एक स्टेप हो, दो भी स्टेप हो सकता है। ठीक मैं है। इस पे क्लिक करूंगा और नीचे आपका इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ कि एरर आपको दिखे। तो इसको हाँ, नीचे वाला जो टैब है इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। अब इसको कॉपी करता हूँ, आपको नोटपैड में दिखाऊं जिससे आपको दिखेगा क्या लिखा है। ठीक। कैनोट ओपन जे ड्राइव, मतलब ए ड्राइव तो ओपन नहीं कर पा रहा हूं कैनॉट मैं। बैकअप डिवाइस। नॉट हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग द सिस्टम एरर। सिस्टम कैनोट फाइंड दिस पाथ, यानी कि ए ठीक है। सिस्टम को पाथ मिल ही नहीं रहा है। ओके, अब हाँ, दूसरा समझ एरर गया। आपने देख लिया, ये काम करते हैं। दूसरा एरर आपने देखा, इसको फिर से फिक्स करते हैं जिससे आपको हिस्ट्री में पता लगे कि फ्लक्चुएशन आए। ठीक है, और ये पाथ क्या था आपको पता है, जी था। ये जी, मत। जी था क्या, एफ था ना। एफ एफ। था, एफ था हाँ। पक्का। एफ है। हाँ, एफ था। ये बैकअप में जाकर ठीक है, एफ था। एस बी आई। जल्दी से करते हैं, इसको कर देते हैं एफ, एफ। ठीक है। ओके, ओके, 10 6 आप में दे हमारा। चलेगा। नहीं, 10 6 में नेक्स्ट रन। ठीक है, और आप ये ठीक है। देखिए कि मे बी अभी आपका 6 में चलेगा तो अभी तो फेल हो गया होगा 2 बार। ठीक हाँ। है,
तो अब हम वेट करते हैं कि चले। एक और केस आपको बताऊंगा, अब क्या ठीक है। 24 हो रहा है। उस केस के बाद ये आपका बाइंड अप कर देंगे कि लॉग कैसे आप एक्टिविटी मॉनिटर के थ्रू कैसे एरर आप देखेंगे और देखेंगे। कैसे फिक्स करेंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे, आप ठीक। एरर चेक करेंगे। अब कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कोई प्रोसीजर था उसमें टेबल नहीं है, तो बोल देगा दिस टेबल इज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑन ओके। बेसिस ऑफ error message what we can do, we can fix accordingly. Okay, so basically you ठीक। have to focus like how you can fix, like how you can find the execution history एरर। of any table, any jobs. So you have to right click and click on view history, और आप जाकर हिस्ट्री। रिफ्रेश करेंगे। ओ, तो देखिए आपका ये जॉब चल गया। व्यू हाँ। हिस्ट्री में देखिए फिक्स हो गया। आप चलते ठीक है। हैं, थोड़ा सा एक और मिस्टेक करने जा रहा हूँ। मैं एडिट करता हूँ। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फुल की जगह पे मैं फुल वन कर दूं, ऐसे फुल वन नहीं करता, फुल वन कर देता इस। हूँ। ठीक है। ओके, ओके करता हूँ ठीक है। और इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी आपके टाइम नेक्स्ट 36 हो रहा है और आपका अगला फेलियर होगा, क्योंकि ऐसे कुछ हमने लूप में तो इफ में तो कुछ लिखा ही नहीं है कि नहीं। अगर ये वैल्यू होगा। जैसे इसमें तो इफ लिखा है, ए कंपेयर होगा तो यहाँ जाएगा, ए कंपेयर तो किसी में जाएगा ही नहीं। और नहीं। जाएगा नहीं तो फिर आपका ब्लैंक कमांड चलेगा, हो सकता है कि फेल भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं आएगा इसके अंदर और कुछ एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। तो कुछ ठीक। आपको मतलब कि माइंड में फोकस करना है। ठीक है, आई थिंक वो चल गया होगा। तो अब देखते हैं कि क्या फेलियर है या पास है। देखिए, तो अभी आपका कोई इशू नहीं है और आपको तो माइंड में लगा अरे सक्सेसफुल चल गया। देखिए हाँ। 10-7, लेकिन एक्चुअल में आपका जॉब चला नहीं, कहे कि वो इफ स्टेटमेंट के अंदर गया ही नहीं। फुल वन करके कोई इफ स्टेटमेंट है यहाँ पे, डिफ वन या नहीं। फुल वन नहीं है, तो किसी इफ में नहीं जाएगा और कमांड नहीं बनेगा, और कमांड नहीं बनेगा तो यहाँ ब्लैंक कमांड अगर मैं कहूँ कि किसी के अंदर अगर मैं ऐसे लिख दूं एग्जीक्यूट और ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, एरर आएगा ही नहीं। नहीं। सॉरी, रुकिए मैं गलती कर दिया हूँ। मैं इसको चलाऊंगा तो देखो ये क्या लिखा मैंने, एग्जीक्यूट हाँ। मैंने ऐसे कर दिया, सपोज कीजिए। ठीक है, तो इसे हमें लग रहा है कि कोई एरर नहीं आएगा और इसीलिए इसमें भी हम्म, कोई एरर नहीं नहीं आ रहा। आया। तो आपको इस टाइप के इशू आएंगे जिसको आपको पता लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन वो ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जैसा कोड लिखा होगा, अगर अब किसी ने, मैंने तो डाला, बोला था डिफ डालने के लिए, उसने डाल दिया डिफरेंशियल, तो वो तो काम करेगा नहीं, है कि नहीं। नहीं। अगर मैं यहाँ पे डिफ डिफ डालने के लिए बोला हूँ और किसी ने डाल दिया डिफरेंशियल, उसके हिसाब से भी तो सही है। ठीक है, हाँ। लेकिन ये काम लेकिन नहीं जो करे। इस जो इस हमें जो प्रोसीजर पे हमने बना प्रोसीजर है। में जो कोड लिखा है उसके कोड के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक ठीक है। है, और उस फुल के जगह अगर हम डिफ लिख देते हैं या लॉग लिख देते हैं जो अभी फुल बैकअप पे ले रहे हैं, हाँ हाँ लेकिन अब जहाँ पे फुल वन लिखे थे आप, वहाँ पे हाँ मैं हाँ अगर डिफ सिर्फ लिख दूं तो ये डिफ में लॉग बैकअप, ये डिफ में डिफरेंशियल बैकअप हो जाएगा। हाँ, अरे डिफ जब डाल दिए तो इसका मतलब कि वो डिफरेंशियल बैकअप है। यहाँ पे आ हाँ। जाएगा, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आएगा और इफ एक क्वेरी इफ बना के चल स्टेटमेंट। जाएगा और डिफरेंशियल ओके। बैकअप दे देगा। ठीक है, ओके। तो ये हाँ। आपको ध्यान रखना है। अभी अब फिनिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक। ओके।